मोदी जी ईद के तोहफे पे मुसलमानों को बड़ा तोहफा देने के लिए जा रहे 32 हैं। लाख किट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? 32 लाख किट दे रहे 32 हैं। लाख किट मुसलमान परिवारों को ईद के मौके से तोहफा देने के लिए जा रहे मोदी जी 2 करोड़ नौकरी भी हर साल दे रहे थे, 15 लाख लोगों के खाते में पहुंचा रहे थे। और मैं तो कहता हूं कि मैं ना उस पर बोलना भी छोड़ दिया हूँ। आपसे बस इतना ही निवेदन है ना, जो सच्चाई है उसको दिखाइए। ये तो आप ही के ज़िले में ना, हम तो आज जीवन में पहली बार मिल रहे हैं, आप तो पहले भी मिले होंगे। पूछिए ना ये सवाल सरकार से, ये सवाल पूछिए कि ये जो इलाका है कोसी का, मधेपुरा का, जिसको कहते हैं कि समाजवाद की ज़मीन है, सरजमी है, गढ़ है, ठीक है, घूम करके देखिए और उनके जो मुद्दे हैं वो उठाइए। जो भी हम विषय कह रहे हैं इसमें से जो है कोई ऐसा विषय है जो झूठ है और कोई ऐसा विषय है जिससे लोग प्रभावित नहीं हैं। तो मोदी जी का एक ही काम है, चेहरा चमकाना, हेडलाइन मैनेजमेंट करना, अपना प्रचार करना, लोगों को गुमराह करना, इंसान के बीच में नफरत फैलाना। और मैं यही कह रहा हूँ बार बार, इनकी नज़र बिहार के संसाधनों पर है। बिहार की जो समाजवादी विरासत है उसको समाप्त करके जिसके पास पैसा होगा उसके पास तमाम ज़रूरत की चीज़ें होंगी, बाकी जो गरीब गुरबा लोग हैं उसका कोई माए बाप नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमारा धर्म है, हमारी पहचान है बिहारी होने की, यह हमारा धर्म है, कर्तव्य है कि इस अन्याय के खिलाफ हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें। तो आपसे भी यही निवेदन है, इधर उधर की बात छोड़िए, मुद्दे पर आइए। कौन सा एक वादा पूरा किया है सरकार, हमको बता दीजिए, सिवाय लोगों को लड़ाने का, नफरत फैलाने का। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हमारी पहली कोशिश ये है कि ये प्रेस वार्ता किसी व्यक्ति का चेहरा चमकाने का और किसी राजनीतिक प्रोजेक्ट का हिस्सा होने की बजाय ये एक संघर्ष का मंच बने। पहला काम तो हम लोगों ने लगता है कि इस प्रयास के साथ ही कर लिया है। दूसरा काम आपके और बिहार के जो आम लोग हैं उनके सहयोग और समर्थन से संभव हो पाएगा। एक तो जब हम कल गए बीपी मंडल जी के स्मारक पे माल्यार्पण करने के लिए, तो मुझे लोगों ने बताया कि पहले एमपी, दलित एमपी 1952 में चुने गए, बाद में भी जो है लगातार चुने जाते रहे। उनके बारे में कई सारी कहानियाँ सुनाई गई कि उनको जो है कहा, मुझे पता नहीं था, नेहरू जी ने कहा या लोहिया जी ने जीप लेने के लिए कहा, नेहरू जी ने, तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव में सड़क ही नहीं है तो हम जीप लेकर के क्या करेंगे। तो प्रतिनिधियों की प्राथमिकता जो है अपना समाज होता था, अपना क्षेत्र होता था। परिस्थिति बदल गई, अब प्रतिनिधियों की प्राथमिकता समाज और क्षेत्र नहीं होता है, अपना बेटा बेटी परिवार होता है। तो उनकी क्या गलती थी, वो तो समाज के लिए अनवरत समर्पित रहे। तो उनको हम अपने लिए, अपने स्वार्थ में हम उनको याद करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले। वो अपना जीवन तो जी के चाह चुके हैं, तो उनका समाधि स्थल बेहतर तरीके से बने, एक बात। दूसरी बात, जो उनका परिवार है, वो परिवार जो है, जो जिसने इस समाज को ऐसा विभूति दिया, जो त्याग और समर्पण दिया,